मॉम, आर यू सीरियस? आपको सुनाई भी दे रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? आदित्य खुश नहीं है, उसने अब तक हाँ भी नहीं बोला है शादी के लिए, और आप डेट्स फिक्स कराने की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल मॉम। आप ये कह भी कैसे सकती है? सीरियल परिणीति में एक तरफ जहां आदित्य और प्रीत एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ निशा हो रही है परेशान। और मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली सिर्फ एक ही बात चल रही है, that आदित्य और प्रीत साथ में हो, जिसकी वजह से मैं शांति से नहीं रह पा रही। आई जस्ट होप कि अभी भी वो दोनों साथ में। निशा अपने घर में होती है, तभी उसकी माँ नीति आती है और कहती है, निशा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतना सोच रही हो? तुम्हें कितनी बार मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हारी मॉम अभी है? प्लीज टेंशन लेना बंद कर। मैंने जसलीन से बात की है, उसने कहा है कि हाँ सब कुछ ठीक होगा। चलो तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करके आते हैं। ये सुनकर निशा हैरान रह जाती है और कहती है, मॉम, आर यू सीरियस? आपको सुनाई भी दे रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? आदित्य खुश नहीं है, उसने अब तक हाँ भी नहीं बोला है शादी के लिए, और आप डेट्स फिक्स कराने की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल मॉम। आप ये कह भी कैसे सकती है? मैं वहाँ गई और आदित्य ने शादी करने के लिए मना कर दिया, वो भी मेरे सामने, तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मॉम। और फिर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि शादी करना, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। निशा, डोंट वरी। तुम्हें कितनी बार मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हारी मॉम है अभी, कुछ नहीं होगा। मैंने जसलीन से बात की है, वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। चलो चल के तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करके आते हैं। निशा थोड़ी हैरान जरूर होती है, लेकिन नीति उसे दिलासा देती है कि मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस तैयार हो जाओ। तो मुझे क्वेश्चन कर रही हो निशा? जैसे पार्टी में तुम्हारे रिश्ते की अनाउंसमेंट करवाई है, वैसे ही मैं तुम्हारी शादी की डेट भी फिक्स करवा सकती हूँ। और मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो बेटा। तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम क्या कर सकती है और कैसे कर सकती है? डोंट यू नो मी? मैं कौन हूँ जानती हूँ ना? मैंने अपनी लाइफ में जो भी चाहा उसे हासिल किया है। इम्पॉसिबल शब्द मेरी लाइफ में नहीं है। सो कम ऑन, चलो रेडी हो जाओ और चलो मेरे साथ। हम सबसे पहले जाके आदित्य से हाँ करवाएंगे और उसके बाद आज ही पंडित जी को बुलवाकर तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करवाएंगे। ओके? वहीं कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट, जब नीति अपनी बेटी निशा को कमरे में समझाते हुए कहती है, मैंने तुम्हारी और आदित्य की शादी की डेट फिक्स कर दी है। यह सुनकर निशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अपनी माँ को गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू मम्मी। वही नीति हो जाती है इमोशन और अपनी बेटी से कहती है, तेरे पापा ने तो मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को सारी खुशियाँ मिले, उसका पति उसे खूब प्यार दे। क्या नीति की ये कोशिशें लाएंगी कोई नया तूफान? और क्या आदित्य और प्रीत के बीच अब आएगी नई दूरी? ये देखना दिलचस्प होगा।